सभी दिव्य आत्मन मित्रों का डिवाइन हंग्री सोल चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी दक्षिण भारत के लिंगायत संप्रदाय की एक परम शिव भक्त सिद्ध साध्वी अक्का महादेवी के जीवन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। 12वीं शताब्दी की एक प्रख्यात कन्नड़ कवयित्री अक्का महादेवी एक परम शिव भक्त थी। पिता निर्मल शेट्टी और माता सुमति की सुपुत्री महादेवी जी का जन्म शिवमोगा जिले के शिकारीपुर तालुक के गांव में लगभग सन 1130 में हुआ था। इनके माता पिता शिव भक्त थे। 10 वर्ष की आयु में महादेवी ने शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी। अक्का महादेवी ने अपने द्वारा रचित अनेक कविताओं में भगवान शिव की सजीव स्तुति की है। अक्का महादेवी के हृदय में अपने इष्ट के प्रति प्रगाढ़ भक्ति थी। वह भगवान शिव को ही अपना पति, अपना प्रेमी मानती थी। वह भगवान शिव को चेन्नमल्लिकार्जुन अर्थात सुंदर चमेली के फूल के समान एक श्वेत सुंदर प्रभु और अपना प्रियतम कहती थी। इन्होंने उत्तर भारत की भक्त मीराबाई, जो भगवान कृष्ण को अपना पति मानने वाली की ही तरह भगवान शिव को अपना पति माना था, जिसके फलस्वरूप इनका वैवाहिक जीवन भी कुछ हद तक मीराबाई के जीवन जैसा मिलता जुलता था। अपनी युवावस्था में महादेवी अत्यंत सौंदर्यवती थी, अतः स्थानीय जैन राजा कौशिक इनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने इनके माता पिता के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। अक्का महादेवी के माता पिता इस विवाह के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन राजा की धमकियों से डरकर व दबाव से विवश होकर उन्होंने महादेवी का विवाह राजा कौशिक से करा दिया। उधर अक्का महादेवी अपने पूरे तनमन से सिर्फ अपने चेन्नमल्लिकार्जुन यानी भगवान शिव की आराधना में ही डूबी रहती थी। राजा कौशिक अनेक तरह के प्रयास करके महादेवी जी के सम्मुख जाकर अपना प्रेम प्रकट करते, उनको हर तरह से लुभाने का प्रयास करते, मगर उन्हें विफलता ही हाथ लगती। महादेवी राजा को अपने पास न आने देती थी और उनसे यही कहती रहती थी कि मेरे पति तो भगवान शिव है। महादेवी के इस प्रकार व्यवहार करने से राजा क्षुब्ध होकर बहुत ही क्रोधित हो जाते थे। अपनी पत्नी के मुख से किसी और को अपना पति कहना उन्हें अत्यधिक क्रोधित कर देता था। उस जमाने में किसी स्त्री का ऐसा व्यवहार अपराध की श्रेणी में ही आता था। इस विषय पर निर्णय करने के लिए राजा ने राज्यसभा बुलाई, लेकिन महादेवी लगातार यही कहती रही कि मेरे पति तो चेन्नमल्लिकार्जुन ही है। तब राजा ने अत्यंत क्रोध में आकर महादेवी का परित्याग कर दिया और महादेवी को राज्य छोड़कर चले जाने को भी कहा। महादेवी ने बड़ी सहजता से इस निर्णय को स्वीकार कर लिया, जिसे देख राजा का क्रोध और भी बढ़ गया। तब राजा ने अति क्रोध में आकर महादेवी से सभी वस्त्र आभूषण जो राजा के दिए हुए थे उन सब वस्त्रों को उतार कर राजमहल छोड़कर चले जाने को कहा। महादेवी ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूरे शांत मन से राजा की आज्ञा का पालन किया और वे अपने प्रियतम चेन्नमल्लिकार्जुन के ध्यान में मग्न। महादेवी ने अपनी देह से सभी वस्त्र आभूषण उतार दिए और अपने घने लंबे केशों से अपनी देह को ढका और निर्वस्त्र होकर राजमहल छोड़ दिया। उस दिन के बाद से अपने जीवन भर उन्होंने फिर कोई वस्त्राभूषण कभी धारण नहीं किया। उस समय के समाज ने उन निर्वस्त्र महादेवी की बहुत भर्त्सना की, उन्हें खूब बुरा भला कहा। अनेक लोगों ने उन्हें हर प्रकार से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी उन्हें अपने संकल्प से डिगा न सका। वे यही कहती रहीं कि भगवान से मिलन में वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। उस समय की अनेक विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए, अनेक प्रकार से समाज का निर्भीकता व दृढ़ता से सामना करते हुए, जंगलों से होकर यात्रा करते हुए वे कल्याण पहुंची। उस समय कर्नाटक के बिदार जिले का यह नगर शिव भक्ति का प्रसिद्ध स्थल था। वहां उन्होंने विद्वानों की गोष्ठी में बहुत ही दृढ़ता पूर्वक अपने विचार रखे। 12वीं सदी में जब महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं था,
उस युग में महादेवी निर्वस्त्र सन्यासिनी होकर आध्यात्मिक ज्ञान की गोष्ठी में चर्चा करने के लिए विचर रही थीं। लेकिन जब विद्वानों की सभा में उनके विचारों को सुना गया तो उन्हें सराहना मिली। उस समय के विशिष्ट बासव, अलम प्रभु आदि संत जो पहले महादेवी की निर्वस्त्र अवस्था को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, महादेवी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन सभी ने इनको अपने आध्यात्मिक मंडप में प्रवेश दिया। इनके सादगी पूर्ण व्यवहार, ईश्वर निष्ठा, प्रेम और आध्यात्मिक दृढ़ता व नम्रता ने सबको प्रभावित किया और इन्हें एक नया संबोधन प्राप्त हुआ, अक्का अर्थात बड़ी दीदी, और इस प्रकार वे अक्का महादेवी बन गयीं। इस तरह कल्याण में कुछ समय तक रहकर अक्का महादेवी ने संतों व अन्य भक्तों के बीच उनके सत्संग में रहकर आध्यात्मिक उन्नति की तथा उनकी भगवत प्रेम की प्रगाढ़ता में भी वृद्धि हुई। लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि अभी वे उस बिंदु पर नहीं पहुंची है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है। अतः उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। बहुत अधिक तपस्या के बाद भी जब उनका भगवान चेन्नमल्लिकार्जुन के साथ एकाकार नहीं हुआ तो वे अल्लम प्रभु जी की आज्ञा लेकर श्रीशैल नामक स्थान पर चली गई, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। श्रीशैल में भगवान चेन्नमल्लिकार्जुन का मंदिर भी था। उन श्रीशैल के घने जंगलों के बीच कदली नामक स्थान था जहाँ एक गुफा भी थी। अक्का महादेवी ने इस गुफा को अपनी साधना स्थली बनाया और घोर तपस्या में लीन हो गई। उनकी इस कठोर तपस्या से उनके अंतर्मन में द्वैत भाव मिट गया और वे निर्गुण परम सत्ता में लीन हो गई, अर्थात भगवान चेन्नमल्लिकार्जुन के लिंग से उनका एकाकार हो गया था। अक्का महादेवी कन्नड़ भाषा की एक महान रहस्यविद कवयित्री है। इनकी कविताएं भगवान चेन्नमल्लिकार्जुन से प्रेम व आध्यात्मिक कल्याण पर आधारित है। इन्होंने अपनी कविताओं को वचनों के रूप में लिखा, जिसकी सरल भाषा और विचारों की गहनशीलता से आज भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन्होंने कुछ 430 वचनों को लिखा है, जिनका कन्नड़ साहित्य में विशेष स्थान है। इनकी रचनाएं कन्नड़ भाषा में हैं, जो कुछ साहित्यकारों द्वारा अन्य भाषाओं में अनुवादित है। अक्का द्वारा रचित एक अनुवादित वचन यहाँ प्रस्तुत है। बिना संग होती नहीं उत्पन्न अग्नि, बिना संग बीज होता नहीं अंकुरित, बिना संग खिलते नहीं फूल, बिना संग मिलता नहीं सर्व सुख। चेन्नमल्लिकार्जुनया, तुम्हारे महानुभवियों के संग से मैं परम सुखी बनी। अंत में इस संदेश के साथ कि जात पात से ऊपर उठकर हिंदू राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने, हिंदू संस्कृति का सम्मान करे और हिंदू ग्रंथों का नित्य अध्ययन भी करे। वर्तमान समय की यही मांग है। जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। हर हर महादेव।